गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने फिर यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आपको मालूम है कि हमने प्रतिपुष्टि पढ़ा है, फीडबैक पढ़ा है और फीडबैक के मुख्य बिंदुओं को देखा जा रहा है। आज फीडबैक दो प्रकार से हम अमल में लाएंगे, काम में लिए जाएंगे। देखिए, सबसे पहले फीडबैक क्यों दिया जा रहा है? फीडबैक इसलिए दिया जा रहा है कि छात्र में कितना सुधार हो और किस समय सुधार हो, और ये सुधार उनकी योग्यता को बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि छात्रों को फीडबैक देते हैं वो उच्च ग्रेड प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। कि छात्र है अब की बार 5 अंक में वृद्धि करता है, अगले बार 10 में, फिर 20 में, 30 में, 50 में, 80% नंबर लाने वाले को हम 90% के लिए फीडबैक दिया जाता है। 90% लाने वाले को 95 लाने वाले को 97। इस प्रकार उनमें उनकी ग्रेडिंग को बढ़ाने के लिए उनमें जो मोटिवेशनल प्रेरणा दी जाती है वो एक अध्यापक के द्वारा छात्रों को फीडबैक दिया जाता है, ताकि छात्रों में अपनी गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके, अपने कार्य को, अपनी ग्रेड को बढ़ा सके। कार्य के प्रति सजग रहना। जब विद्यार्थी या समूह कोई कार्य कर रहा है तो उस कार्य के बारे में उनसे अवगत करवाया जाए, ताकि वह अपने कार्य को ठीक मनोयोग से करे और उस कार्य के लिए वह हमेशा तत्पर रहें। उस कार्य में रही कमियों को दूर रखें, उन कमियों को जो कमियां हैं उनको दूर करें, जो अच्छाई हैं उनमें और सुधार करके उनको यथावत रखें। इसके लिए उसे फीडबैक दिया जा रहा है। आपने सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाना। जैसे जैसे आपने देखा होगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाता है सील पर परत निशान। हमारे विद्वानों ने कहा है कि जब व्यक्ति बार बार अभ्यास करेगा तो उसमें गुणवत्ता जरूर आएगी। जैसे एक रस्सी के बार बार आने और जाने से पत्थर पर भी निशान हो जाता है, उसी प्रकार हमें अपने सीखने की प्रक्रिया को दिन रात बढ़ाएंगे तो हमारी सीखने की जो गतिविधि है वो बढ़ती जाएगी। इसके लिए हमें विद्यार्थियों को पुनर्बलन दिया जाता है। फिर है पूर्वानुमान लगाना। यदि हम विद्यार्थियों द्वारा फीडबैक दिया जा रहा है कि विद्यार्थी इस सवाल को, इस कार्य को इस हिसाब से करेगा, यह अनुमान अध्यापक द्वारा लगाया जाता है, लेकिन वह विद्यार्थी उस गति से इस कार्य को नहीं कर रहा है तो उसके लिए जहाँ कमी रहती है उस कमी को दूर करने के लिए ये कार्य फीडबैक दिया जा रहा है। और अध्यापक को चाहिए फीडबैक देने के दौरान कि अध्यापक कब प्रश्न पूछे। अर्थात यदि कोई विद्यार्थी किसी समूह में या समूह द्वारा कार्य किया जा रहा है और बीच बीच में ही उसे टोक दिया जाएगा कार्य करने के बीच में, तो वह व्यक्ति ठीक ढंग से, अर्थात माइंडली डिप्रेशन होगा, वह अपने कार्य में जो चिंतनशील प्रक्रिया अपना रहा है वह विस्मृत कर देगा। इसीलिए अध्यापक को चाहिए कि किस समय पर प्रश्न पूछना चाहिए और कब उस विद्यार्थी से पूछना चाहिए जिसकी गतिविधि ठीक नहीं है। अर्थात जैसे हम बात करते हैं कक्षा में जो विद्यार्थी मनोयोग को एकाग्रचित होकर के अध्ययन कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को यदि प्रश्न पूछ कर डिस्टर्ब किया जाता है, अर्थात बाधित किया जाता है, तो वह विद्यार्थी अपने चिंतन में एक एकाएक परिवर्तन लाते हैं। इसलिए प्रश्न पूछने का उचित समय कार्य समाप्ति के बाद होना चाहिए। कब प्रशंसा करें? बात आती है कि शाबाश आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कार्य के परिणाम को देख करके उसके मूल्यांकन के बाद दूसरे विद्यार्थी की तुलना करने के उपरांत इसकी प्रशंसा करनी चाहिए कि शाबाश आपने इस कार्य को इस प्रकार किया है, जबकि निम्न छात्र है या निम्न समूह द्वारा ये कार्य इस गति से किया जो आपसे थोड़ा निम्न कोटि का है, और आप द्वारा किया गया कार्य जो उच्च कोटि का है वो इस प्रकार से उच्च कोटि है क्योंकि आपके द्वारा प्रदर्शित ये कार्य किया गया है। फिर है कि समूह को चुनौती देना, छात्रों को चुनौती देना या नहीं देना। कई बार होता है कि परिस्थितियां अनुकूल और प्रतिकूल होती हैं। यदि अनुकूल परिस्थितियों में यदि किसी विद्यार्थी को चुनौती दी जाती है तो वो उस कार्य को सहर्ष से स्वीकार कर लेता है, लेकिन प्रतिकूल अर्थात स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। यदि फिर भी व्यक्ति रुग्ण अवस्था में है और उस समय उसे कह दिया जाए, जैसे मान लो आजकल कोविड-19 की प्रक्रिया चल रही है, बीमारी है, यदि वह शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है और फिर उसे हम
किसी कार्य को या दौड़ करने के लिए या किसी कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे तो वह उस चुनौती को नहीं स्वीकार करना चाहिए, अर्थात वह चुनौती भी उसे नहीं देनी चाहिए, क्योंकि छात्र या समूह की मनोदशा और स्थिति और परिस्थिति को देख करके ही उस कार्य के लिए उसे चुनौती दें, अन्यथा चुनौती नहीं दें। एक ही कार्य के लिए अलग अलग समूह में प्रदान करें कि अध्यापक वृंद को चाहिए कि किसी एक ही कार्य को 5 व्यक्तियों को बांट दिया जाता है, उसी कार्य को दूसरे 5 व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। जैसे हमारे द्वारा खेल प्रतियोगिताएं करवाई जाती है, रंगोली प्रतियोगिताएं करवाई जाती है, मेहंदी प्रतियोगिताएं करवाई जा रही हैं। उन प्रतियोगिताओं में समूह में जो कार्य दिया जा रहा है और उसी समूह के लिए अलग अलग प्रदान किया जाता है, फिर उसका परीक्षण करना कि परीक्षण के आधार पर उसको प्रतिपुष्टि देना कि आप द्वारा अच्छा खेला गया, अच्छा किया गया। तो ये कार्य करने के लिए हम जब बार बार इस कार्य के लिए कि एक ही काम के लिए अलग अलग समूहों में प्रदान करें और उसका परिणाम जान करके परिणाम के आधार पर प्रतिपुष्टि करेंगे तो हमारा फीडबैक है वो बहुत ही अच्छा होगा और इससे छात्रों में अच्छी एक संदेश के रूप में प्रेरणा प्राप्त होगी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने जो वीडियो है वो कम ही अवलोकित कर रहे हैं। उपस्थिति को देखते हुए कल फिर भी 50 के लगभग थी। आज देखते हैं कि कितने विद्यार्थियों की उपस्थिति होती है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।